हिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर से कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर मुनि महाराज की। कल त्याग हो गया, उत्तम त्याग हो गया। कुछ भी अब साथ में पास में रहा नहीं। क्या हो गया? कुछ भी नहीं रहा। जब तक था तब तक अलग रंग था। अब बहिरंग और अंतरंग दोनों में से रंग ही निकल गया। अब केवल वह जो शाश्वत सत्य है वह रह रहा है। अभी जो कुछ भी औपचारिकता है वह कल तक शांत हो जाएगा, ब्रह्मचर्य हो जाएगा। लास्ट में अंत में ब्रह्मचर्य, उत्तम ब्रह्मचर्य रखा है। ब्रह्मणिचर्या, ब्रह्मचर्य, जिनकी चर्या ब्रह्म में हो जाती। उससे पूर्व में क्या होना अनिवार्य है ये बता दिया जा रहा है। इस दौलत राम जी ने एक स्थान पर बहुत अच्छा चित्रण किया। सम्यक प्रकार निरोध मनोवच काय आत्मधाम, जिन सुतिर मुद्रा देख मृगगण उपल खाज खुजावती। तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की दशा, निश्चल दशा, प्रगति जहाँ दृग ज्ञान वृत, ये तीन धा एक ही दशा। हाँ, इसमें पूरा को पूरा अकिंचन की छवि यहाँ पर उभर करके आ रही है। जिसके पास कुछ नहीं है संसार में, उसको क्या कहा? दरिद्र नारायण। और कोई नहीं उसके पास, न उठने के लिए, न बैठने के लिए, न रहने के लिए, और कुछ भी सामग्री नहीं है। अकिंचन है, गरीबी में पला है, अभिशाप शुद्ध होता है। और आज उसी गरीबी में रहने वाला किंतु अमीरी भीतर है, बाहर नहीं आ पाती। उसका चित्रण करने के लिए कहा जा रहा है। जिसका कैसे चित्रण कर ले? बड़ा विचित्र है ये। आप लोगों को क्या पसंद आएगा? वो सोचो, हर बात में आप लोग ये सोचते हैं दूसरे के पास नहीं, वो मेरे पास। बस इसमें जो आनंद की लहर आती है, अद्भुत है वो। वृद्ध भी क्यों ना हो, इस अद्भुतता का अनुभव होता है। होता है कि नहीं? से बताओ, ईमानदारी के साथ बताओ। हाँ, उसी को देखने के लिए तो कई पुरुषार्थ होते जो दूसरे के पास नहीं है। यहाँ पर कुछ है ही नहीं पास, और हम भी अभिमान कर सकते हैं क्योंकि आपके पास ये धन है ही नहीं। क्या हम नहीं कर सकते? देखो, है? यही तो हम कह रहे हैं। आप आकिंचन धर्म की महिमा क्या समझते हो? फिर भी आपके पास जो रहती है दिखाते हैं, फिर भी रोते रहते हैं, महाराज और आशीर्वाद दे दो, और दे दो। हम कहते हैं भैया हम आशीर्वाद अब नहीं देंगे। हम आशीर्वाद देते रहेंगे तो उसी में आप फूलोगे, भूल जाओगे अकिंचन धर्म को। कुछ भी मत रखो, त्याग हो गया तो कुछ भी नहीं। कुछ भी रखोगे तो अकिंचन नहीं। न किंचित वर्तते यस्मिन् यस्य वा अकिंचन, अकिंचन से भावो आकिंचन्यम। जिसके पास कुछ भी नहीं रहा है, कहने का अर्थ यह होता है कि
हम अभी तक इकट्ठा करते 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 आ रहे हैं, किंतु इकट्ठा करने का अब अंतिम अवसर नहीं आ पाया। और जब इस ओर हम दृष्टिपात करते हैं, ऊपर खाज खुजावत है। क्या है? चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे तीर्थंकर हो, चाहे कामधेव हो, कोई भी हो, किंतु निरीह पशु आकर के देखते हैं, क्या है ये? ओहो, ठूंठ समझ करके और ऊपर खाज खुजावत है, अपनी बदन की खुजली को खुजाते हैं और निर्भीकता के साथ खुजाते। उस समय हमेशा हमेशा क्या मुनि महाराज को कुछ ध्यान नहीं में आता? अंतर्मुहूर्त में तो ध्यान तो उठ जाता है, लेकिन इसको पड़ोसी समझ करके कोई भी प्रतिकार नहीं करते, कोई भी बाहर का प्रभाव वो स्वीकार नहीं करते। उनके प्रति उनके मन में, देखो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, नहीं दिखते क्या? और मैं बैठा हूँ, ये भान समाप्त कर दो, मैं बैठ भी नहीं सकता, उठ भी नहीं सकता। यह जब धारणा बन जाती है तो ये सारे सारे प्रतिकार को समाप्त कर दिया। आरती उतारते हैं तो हाथ देखो, हमारी आरती उतारी जाए। कोई तलवार का मार कर देता है तो भी कोई प्रतिकार नहीं। कैसा? इसी में उन्हें एक ऐसा स्वभाव का अनुभव होता है, न भूतो न भविष्यति। और त्रैकालिक सत्य है, किसी भी प्रकार से उन्हें इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। मौलिक पदार्थ भी उनके सामने रख दे, ये सब कुछ था, तीर्थंकर थे, सब कुछ फेंका नहीं, मुख मोड़ लिया। फेंकने में और किसी को लग जाए तो और गड़बड़ हो जाए, मुख मोड़ लिया। मतलब ये भी चिंता रखना आवश्यक होता है। आप पत्थर माने जाते हैं, भले ही लाल है, गुलाबी है, वो है, ये है, नीले है आदि, है तो पत्थर। ओलावृष्टि नहीं होती तो बचना चाहते हैं कि नहीं आप? बचना। उसी प्रकार यदि रत्न को किसी के पीछे फेंक दे तो वहाँ तो फूला तो उठ के आएगा, खून आएगा, लहू लुहान होगा, आपके ऊपर केस हो सकता है, हो सकता है, अगर आपको जेल में बंद कर दिया जा सकता है। आप छोड़ेंगे नहीं। वो 4-5 है तो आप 40 होकर के आएंगे, आप पकड़ेंगे उसको, किंतु कुछ भी नहीं, प्रतिकार ही नहीं, क्योंकि वह भी पुद्गल और यह भी पुद्गल। पुद्गलान आदत्ते संबंध आए थे ना कल 8वें अध्याय में, अब भाद्रपद में आएगा पुण्य। अब उसका उत्साह समाप्त। 1 साल के लिए महाराज कह रहे थे, महाराज हम तो तत्वार सूत्र में डूब गए। कहीं महाराज और कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं दिख रहा, संभव है स्वप्न में भी आ रहा होगा, कल व्याख्यान करना। अच्छे स्वप्न हैं ये। अरे उमा स्वामी महाराज सभी महाराज आ गए, हाँ बस सभी आ गए, हम ही नहीं आए। क्योंकि
क्योंकि वो व्याख्यान के लिए हम महाराज जी ने हमें बता दिया, हम निश्चिंत होकर के निरीहता के साथ सुनना चाहते थे। हाँ, कहीं गड़बड़ न हो जाए इसलिए नहीं आता मैं। व्याख्या में गड़बड़ी हो तो क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल, वहाँ वो अलग वस्तु, वो अलग वस्तु, लेकिन यहाँ पर जो है ना थोड़ी पूछ ले तो गड़बड़ हो जाता। हाँ, सुनो तो सुनने के लिए बैठे के पूछते हो, ऐसा होता। इसलिए हमारे वजह से कहीं गड़बड़ ना हो जाए, निरंतर मैं तो चाहता हूँ सब लोगों का हार हो जाए। अच्छी नहीं, मैं तो आपकी कैसी व्याख्या में रहा हूँ महाराज। हाँ, तो ये एक प्रकार से ये अकिंचन धर्म की व्याख्या करने के लिए अकिंचन होना आवश्यक होता है। ऐसा यदि आचार संहिता लग जाए हमेशा हमेशा संघ में बहुत बहुत विकास हो जाएगा। हाँ हाँ, बहुत सुधार होना ही चाहिए। संविधान बल्कि पूरी अलग बनना चाहिए। भारत वाले कोई सोच नहीं रहे। मैं तो ये सोचता हूँ कि इन लोगों को संविधान के बारे में ज़्यादा चर्चा होती है, बहुत बार ठिगला लगाना वह अच्छा नहीं माना जाए पोशाक के लिए। अच्छा यदि वस्त्र है तो एक बार ठिगला लगा दिया, 2 बार लगा दिया, 3 बार लगा दिया, ठिगला ठिगला छे गुदड़ी के दाल हो गए और उसको पहन रहे हो। इसीलिए ऐसा संविधान बनाओ जिसके द्वारा आनंद का अनुभव हो जाए। तो इसलिए स्वाध्याय आकिंचन वाला जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है, वस्त्र वाले उसको स्वप्न में भी नहीं कर सकते, क्योंकि असंयम के चोला ओढ़ रखे हो। चोला समझते हो? पहनाव, असंयम का है पहनाव है। संयमी व्यक्ति असंयम के जो दोष हैं उनको आने नहीं देता वो, इसलिए उसको आप लोग ढक देते हो, बंद कर देते हो। यह असंयम भाव है। और किस में आया? दूसरे अध्याय में आया था। हाँ, दूसरे अध्याय में आया था। यह असंयम क्या है? यह औदैहिक भाव है। और औदैहिक भाव के साथ रह करके अपने आप को शुद्धात्मा की शुद्ध उपयोग की दशा निश्चल दशा है। किसी भी प्रकार से उसमें चंचलता नहीं होती। ऐसे दौलत राम जी ने लिखी है यह पंक्ति। आप लोगों को गौर के साथ इसको सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। और यदि मान लो धुंधला धुंधला दिख रहा है तो नंबर निकाल लो आँखों के और लगा करके पढ़ो और अच्छे ढंग से अनुभव करो। औदैहिक भाव के साथ आप रह करके क्षयोपम भाव का अनुभव कर रहे हो, इस 3 काल में संभव नहीं। जब तक आप अकिंचन धर्म को प्राप्त नहीं करोगे, स्वप्न में भी वह शुद्धोपयोग प्राप्त नहीं होगा। और यह ज्यों का त्यों आचार्य कुंद कुंड के प्रवचन सार आदि के ऊपर लिखी हुई छठी ढाल है। ये ढाल के बराबर है। इस ढाल को हाथ में लेने के उपरांत एक हाथ में तलवार, तो आत्मा की रक्षा ढाल के माध्यम से और तलवार के माध्यम से प्रहार वैरी के ऊपर होता है। ऐसे आकिंचन धर्म स्व और पर के कल्याण के लिए एक ऐसा बिंब है जिसको हम अन्यत्र नहीं पा सकते। महाराज ये क्या कह रहे हो आप? आचार्य कह रहे हैं कि चरित मोहवश लेशन संयम
पैसुरनाथ जय जय है, बिल्कुल पैसुरनाथ मजे हैं, मजे में है वो तो। चतुर्थ स्थान में ये भी तो लिखा गया। हाँ, जय जय है का अर्थ यह बहुमान के साथ आपको वह कह देते हैं, क्योंकि सम्य दर्शन की महिमा ये। लेकिन अकेले सम्य दर्शन की महिमा कहीं कुंद कुंद गाते नहीं, कह देते हैं। लेकिन जब तक तीनों अभिन्न अखिल शुद्ध उपयोग की निश्चल रचा कर, तीनों अभिन्न कह रहे हैं। अभी दो उत्पन्न हुए हैं क्या नहीं भगवान जाने, और आप आकिंचन की बात करते हो। ऐसा नहीं, औदैक भाव है। कर्म के उदय में जो भाव होते हैं उसका नाम औदैक भाव है। और प्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ का उदय जब तक रहेगा तब तक घर आपका छूट ही नहीं सकता। भले ही आप गरीब हो जाए तो छूट जाए, लेकिन वह छूटा हुआ नहीं है, उसकी मांग बरकरार बनी रहती है। इसलिए एक चिंदी भी हो, चिंदी समझते हो? हाँ, मतलब इतने से टुकड़ा भी हो, उसको भी यदि मान लो पहन लेते हैं तो भी उस चिंदी में आकिंचन उसके कारण उनके पास नहीं आ सकता। खूब लदे हुए हो और अनेक प्रकार के रंग रोगन के साथ पहनावों को पहनते रहते हो। सुबह अलग है, मध्याह्न में नहीं, नाश्ता के समय अलग है। फिर 10 बजे भगवान के बाद मान लो वहाँ पर जाते हैं तो वो अलग है। फिर इसके उपरांत आहार के लिए मान लो श्रावक बन करके खड़े हो जाते हैं, उस समय अलग है। फिर इसके उपरांत अलग अलग है। ये शाम तो अभी बहुत दूर है। हाँ, ये क्या है? ये आकिंचन धर्म का नहीं, किंचित धर्म का चित्रण है, किंचित का भी नहीं है। उनको ये कहना है कि इस प्रत्याख्यान के कारण अकिंचन धर्म मिट रहा है। ये तो कुछ कहीं समझ में नहीं आता महाराज। हाँ, मोक्ष मार्ग में अभी निश्चल दशा तो बहुत दूर की बात है। अमृतचंद जी कहते हैं प्रवचन सार में, जब तक घर में रहता है तब तक अकिंचन धर्म का अनुभव उसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस घर में उसको मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं हो सकता। हाँ, मोक्ष मार्गी की आप उपासना कर सकते हो, वैयावृत्ति कर सकते हो, स्तुति कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो और बार बार उनके जीवन की प्रशंसा कर सकते हो और अपने आप को संतुष्ट कर सकते हो। किंतु घर में जब तक आप रहोगे तब तक यह प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसे अमृतचंद सूर्य ने कई बार नहीं, कुछ ही थोड़े से प्रकरण में 2-3 बार सर्वतः एव ऐसा शब्द किया। सुन रहे हो? सर्वतः का अर्थ भी एकांत हो गया, एव का अर्थ भी एकांत हो गया। इस प्रकार एकांत से मैं कहना चाहता हूँ, वस्त्र सहित को किसी प्रकार से निश्चल दशा की बात नहीं हो सकती, क्योंकि सामान्य और मोक्ष मार्ग यह पर्यायवाची शब्द है। आप लोगों के ये कैसेट में आ जाए तो अच्छा है, इसलिए तुम एक एक शब्द भिन्न भिन्न करके बता रहा हूँ। पर्यायवाची शब्द है ये दोनों। क्यों? श्रवण का भाव ही सामान्य होता है और वहीं मोक्ष मार्ग हमें दर्शन देखने को उपलब्ध होता है। मात्र सामान्य होना, नग्न होना नहीं, लेकिन वह आकिंचन धर्म मोक्ष मार्ग यदि मिलेगा, इसी नग्न दशा में मिलेगा। वह सामान्य
घर में किसी प्रकार से नाटक करने से नहीं मिलता। श्रावक लोग भी स्मशान इत्यादि में जा करके कथानों के से ज्ञात होता है चेलोप श्रेष्ठ मुनि रिव याति यति भावम। ये स्वामी समंतभद्र कह रहे, महाव्रताये प्रकल्पन्ते मोहिनो मुने है आदि विशेषण एक मुनि महाराज के लिए भी चौंका देने वाले हैं। रत्नगढ़ श्रावकाचार में इस प्रकार का उल्लेख पंचम स्थानवर्ती श्रावक के बारे में किया गया है। लेकिन उन्होंने भी कहा प्रत्याख्यान तनुत्वात्। क्या कहा इन्होंने? प्रत्याख्यान के तनु में बहुत ही हल्का उसके लिए उदय है। और क्या कहा? ये कहा कि मंद तरस चरण मोह परिणाम, बहुत मंद 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 वह चारित्र मुनि का उदय जो प्रत्याख्यान के जन्य हैं। सत्वेन दुर्वधारा, उसका सत्व है, उदय है, उदयावली में है और सर्वघाती है, फिर भी वह सत्वेन दुर्वधारा महाव्रताय प्रकल्पन्ते ऐसा कुछ दिया। हाँ, महाव्रती उसको उस समय कहा जा सकता है, लेकिन औपचारिक ये कथन है, अभ्यास के रूप में कर रहा है, ऐलान करके नहीं कर रहा। वो रात में जा करके वहाँ पर स्मशान में बैठ करके वो नग्न हो करके सुदर्शन हैं, सुदर्शन थे ना, सुदर्शन सेठ, हाँ हाँ, और कई व्यक्ति होते थे और इस प्रकार अभ्यास करते थे, किंतु वह अभ्यास केवल सुबह 7 या 6 तक था। वहीं पर धोती रखी होगी, नहीं समझे? वहीं पर धोती निकाल करके रखना है और सुबह सुबह उसको पहनना है। और ये भी विकल्प हो जाए, वैसे मान लो रात में कोई धोती उठा दे तो क्या? अब जाएगा तो कैसे आए? या दो रखकर की चली जाए, दो तो उसके साथ ही होगा। ये विकल्प उत्पन्न हो सकता है, कई व्यक्तियों को हो सकता है, क्योंकि आज तो बादल हो गए, नहीं समझे? पानी गिरना प्रारंभ हो गया। अभी तो पानी पानी कहे रहते, और पानी ज़्यादा हो गया तो फिर सोले का वस्त्र तैयार नहीं हुआ, भैया एक और रख लो, सोले का तैयार विकल्प के रूप में। यदि नहीं रखोगे तो पहनोगे क्या? और मुनि महाराज क्या पहनेंगे? बस आप यहाँ दरवाजे से निकल जाएंगे। अब हम क्या करें, हमारे पास तो गीला गीला था, कैसे पहने? ये विकल्प हो सकता है। ये विकल्प क्या नहीं होगा? जिसके पास थोड़ा भी रख लेता है उसके लिए भी हो जाएगा। मान लो धोती दुपट्टा सुखा रहे हैं, तो वहाँ पर कोई आ गया, भैया देखो बचाओ इसको, लठीन लेकर के बैठ जाओ, नहीं 16 का 17 हो जाए। अरे आंख बंगला हो जाते हैं, तुमने तो सब बिगाड़ दिया, 16 को बिगाड़ दिया, आज तो 17 बिगड़ गए। 17 कैसे हो सकता बताओ? इतनी गुस्सा आप अपने ही हितू के सामने कर, हितू कैसे? थोड़ा सोचना तो चाहिए। कई बार लड़ाई हो जाती है, हमारे सामने आ जाते हैं, महाराज ये 16 क्या चीज है? 15 के बाद आती है, 17 से पहले रहती। और क्या कहे आप मुझे बताओ? और कोई इसकी परिभाषा तो पढ़ नहीं सकती। अथवा शांतिनाथ भगवान के शांतिधारा में मिलती है, देख लो। उन्होंने कभी भी 16 के बारे में 17 के बारे में कोई बातें नहीं की। उसी वजह से तो था वो सब।
इसका अर्थ स्पष्ट है। तीनों अभिन्न अखिन्न कह रहे हैं। अब तीनों क्या है, अभिन्न और अखिन्न? शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा बताओ तो। अपने ही मुख से अपने ही अर्थ शब्दों में रख करके और आप अपने ही प्रेस में छपा करके और अपने ही व्यक्ति को दे देते हैं। इधर उधर नहीं लिखना, जो अंडरलाइन दिए ना उसी को। हाँ, और अंडरग्राउंड में कुछ अलग है। ये क्या है ये हो रहा? इसका कैसे अर्थ निकाल रहे हो? इसका तो आप निकाल लो, लेकिन अमृतचंद जी आपको सामने आने नहीं देंगे, ध्यान रखो। उनके प्रति अन्याय हो जाएगा। आकिंचन धर्म की महिमा ऐसे गाई जा सकती क्या? सर्वतः एव कहा उन्होंने। घर में मोक्ष मार्ग मानना ही गलत। अमृतचंद के नाम से, कुंद कुंद के नाम से ऐसे जो है जय जयकार होता रहता है, ये सब उनके प्रति दुर्व्यवहार है। क्योंकि आपने शब्द को भी नहीं समझा, अर्थ को भी नहीं समझा, पात्र को भी नहीं समझा, और अकिंचन की महिमा आप नहीं समझ पाए। इसलिए ऐसा आत्मा का जब स्वभाव है, आप किसके ऊपर लट्टू हो रहे हो? हर पदार्थ की ओर आकर्षण रहता गृहस्थ को, रख ही रखा है, इसे स्पष्ट है। जब इसके प्रति बहुमान हो जाएगा अकिंचन के प्रति, और अकिंचन धर्म को प्राप्त करने के उपरांत भी ऐसा नहीं है एकदम जो है आपको एकाग्रता आ जाए। नहीं आ सकती एकाग्रता। कैसे नहीं आ सकती? देखो आपके ऊपर मान लो पंखा चल रहे हैं, चल रहे हैं ना, चल रहे। मान लो करंट चली गई, करंट चलती ही पंखा बंद हो जाते। सही बोलो है? पूर्व प्रयोगात असंगत पाठ बंदत छेदात, कुमार स्वामी महाराज कहेंगे तो होगा कहाँ, वहां तक काम होगा। झनकार, कौन सी झनकार? झालर की झंकार। झालर बजाते रहे बजाते रहे बजाते रहे, कानों में घुसरा घुसरा घुसरा, आवाज घुस रही। फिर इस झालर बजाना तो बंद कर हुआ, किंतु अभी कानों में झंकार, झंकार वह विद्यमान रहता है। इसलिए बैठते ही आपको ध्यान लग जाए ऐसा है ही नहीं। ध्यान तो लगता है महाराज आज ध्यान होगा, आज ध्यान में कमी आ सकती है, रौद्र ध्यान में कमी आ सकती है। वस्त्र रौद्र ध्यान का ही एक प्रारूप है, पक्का है, क्योंकि उसके कारण आप क्या क्या उपयोग में ला रहे हैं बताओ। हाँ, लज्जा आती है आत्मा के, बस लज्जा है कि चुपकी है क्या लज्जा? बात बात में लज्जा आती। स्वरूप को देखने वाला लज्जा करता है क्या? इसलिए बाहर लाज अंदर विषय वासना वर्ते, बाहर लोक लाज भय भारी, ताते दिगंबर मुद्रा धर न सके दीन संसारी। देखो आपकी चित्र आपका खींचा गया। अब बड़े 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 सेठ साहूकार क्यों ना हो, दीन दीनहीन हो करके बैठा, नहीं सकता, धर नहीं सकता, धर नहीं सकता। हाँ नहीं, उसी का नाम पहचान, धर्म की पहचान ही है, ध्यान निकल जाना। और रौद्र ध्यान हमेशा बना रहता, उसी के साथ तो रह रहे हो आप, नहीं समझे? छोड़ करके आए हो, जो कुछ भी पैसा हो सब वहीं पर है, अपने पास कुछ नहीं है, लेकिन बार बार करधनी में मास्टर की चाबी, चाबी का गुच्छा, नहीं समझे?
रत्नों को तो फेंक सकते हैं, लेकिन वो चाबी का गुच्छा, प्रथम गुच्छा है वो। अनेक प्रकार की समस्याओं का हल उसी में है। पसीना आ जाता, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। इसलिए वह रौद्र ध्यान का प्रतीक कहा। गुरु जी ने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी, जो परिग्रह संज्ञा से युक्त है उसके पास हमेशा हमेशा भय संज्ञा परिक्रमा लगाती रहती है। दोबारा सुनाओ, है जिसके पास परिग्रह संज्ञा है उसके पास भयभीत रहता है। अपने ही भाई आ जाए, अपने ही पिताजी आ जाए, अपने ही पत्नी आ जाए और अपने ही नाड़ी का फड़कन भी क्या ना आ जाए, भाई ये क्या हो रहा, हलचली क्यों हो रही है, भाई पकड़ तो नहीं रहा। अपनी छाया को भी आप भूल जाते हो और उससे ही भूत समझ करके भगना चाहते हो। कहाँ भगेगी वो, कहाँ पर जाओगे, छाया तो अपने साथ लगेगी। अरे भैया ये क्या पीछे लग गई है, आपने लगा रखी है। इसलिए भगवान का स्वरूप छाया से रहित रहता। कई बार कहा जाता भैया उससे बचो, इतना ही नहीं उसकी छाया से भी बचो, हमारी बात मान लो, नहीं तो भूत लगने में देर नहीं लगेगा। अब हमारे पास भूत आ जाए तो उसका भूत उतार देंगे हम। और आप भग जाओगे, हमारे पास आकर के क्या करेगा वो, है? अरे नमस्कार क्या करेगा, वो कहेगा आपके लिए आधा दे देंगे, हमारे लिए कुछ आशीर्वाद दे दो। हाँ, हमें कहते भूतनाथ हमारे पास मत डाला। सुनते हैं महाराज आपके पास तो बहुत सारे देवी देवता रहते हैं, हम क्यों नहीं रहेंगे, उनका तो मध्यलोक ही है, और मध्यलोक में हम वो जाएंगे कहाँ, हम संख्या में वो असंख्यात। इसलिए हमारे लिए कहा गया है हम आ रहे हैं भैया। हाँ निश्चय निश्चय, इतना ही पर्याप्त होता है, ध्यान रखो। और जाते समय असही असही, और आप इन्हीं जीवों से सबसे ज़्यादा डरते हैं महाराज। महाराज ये क्या करेंगे पता नहीं, इन लोगों का कोई विश्वास नहीं। हमारे ऊपर विश्वास है क्या, नहीं है तो, लेकिन आपके पास भी मान लो ऐसी देवी देवता हो जाए तो हम क्या करेंगे, वो पकड़ ले तो क्या होगा, फिर हमारे ऊपर कैसे विश्वास रख रहे हो। इसी दृष्टि से हम आते हैं, आपके पास यदि हो तो प्रभाव उनका हमारे ऊपर न पड़े, बस आप हमारे लिए ऐसा आशीर्वाद दे दो। हमारे पास वो भूल करके नहीं आ सकते, क्योंकि हम उनको टेढ़ी दृष्टि से भी नहीं देखते, नहीं तो चिपक जाए। हाँ कभी भी नहीं। ध्यान रखो, एक स्थान पर ऐसा उल्लेख किया है, पुष्पवंत भूत बलि धरसेन महाराज उनके गुरु, उनके पास दो शिष्य आए जो उनके निमंत्रण पर आए थे। आते ही उन्होंने सोचा कि बहुत अच्छा है, अब ये काम पूर्ण हो जाएगा, मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। बस आते ही उनको आशीर्वाद दे दिया, सब कुछ दे दिया। फिर इसके उपरांत हाथों हाथ दो मंत्र दिए दोनों को, इसको सिद्ध कर लो बेला या तेला के साथ। हो गया, सिद्ध कर लिए। सिद्ध करने के उपरांत एक को फल मिला, दांत ज़्यादा थे या कम थे, ज़्यादा थे, और दूसरे के लिए
एक आंख वाले, लेकिन वो कम थे, उसको काना बोलते हैं। अब जो ही फल देखा, अरे भैया इसमें तो कोई गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? तो है एक में अक्षर ज़्यादा है और एक में अक्षर कम है। जहाँ कम था उन्होंने उसको पूर्ति कर दी, और जो ज़्यादा था उसको उन्होंने निकाल करके रख दिया। फिर बाद में और साधना कर ली, शुद्ध हो गए, जा कर के दे दिया, महाराज ये है उसका फल। महाराज ने समझ लिया, इन लोगों ने इसके रहस्य को समझ लिया, इनकी बुद्धि बहुत अच्छी। दूसरा और कोई समझ ले, महाराज ने हमारी परीक्षा ली है, हैं? नहीं समझे? इतने दूर से तो आए और तेला करवाया। हाँ, ये तो बात है। आजकल पंचम काल में महाराज किसी के ऊपर विश्वास एकदम नहीं रखा जाता, इसलिए टटोलो तोलो तब कहीं जाकर के रखना पड़ता है। इसलिए हम बात, आपकी दिल की बात तो हम किसी को कहते नहीं, लेकिन दिल में जो रहता है वो भी तो कह सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है। अब निकाल दिया उन्होंने। अब ये हमें बता दो कि विश्वास क्यों नहीं होता। तो आचार्य कहते हैं ये विश्वास तब होता है कि सारी सारी छोटी और बड़ी विद्याएं 500 और 700 दोनों मिलकर के 1200 विद्याएं एक साथ आकर के हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं, हम आपके सेवा में हाजिर हैं, आपने क्या क्यों बुलाया, हम आपकी सेवा के लिए तैयार है। और वो मुनि महाराज हैं, तभी इतनी सिद्धि होती है। किंतु उनके मन में उस विनय को सुन करके और एक साथ हाथ जुड़े हैं, अरे भैया एक विद्या शुद्ध नहीं होती, और ये तो हमारे परिक्रमा लगा करके 700 खड़े हैं। आँख खोल दे, खुली रहेगी, अब बंद नहीं होगी। हाँ, क्योंकि आँख जो खुली वह लोभ के कारण खुली। इनसे मैं काम दूंगा, अरे 3 लोग के नाथ खड़े हैं, उस वो तो देख ले कैसे है वो। इसलिए सम्यक दृष्टि होता है तो उसकी ओर नहीं देखता, और यदि इसमें मन चलापन हो गया, वो समझ लेंगे यह अभी सम्यक दर्शन से युक्त नहीं है, भले ही नग्न काया इसकी है। इसलिए उसने ग्रंथ में लिखा है कि अभिन्न 10 पूर्व और भिन्न 10 पूर्व। कल आज सुबह तो आई थी 9वें अध्याय में, पुलाक के पास कितना रहता है, किसका कितना रहता है, श्रुति के बारे में कहा। तो अभिन्न 10 पूर्व का अर्थ होता है 10 पूर्व पूर्ण होता है, और भिन्न 10 पूर्व में कुछ कमी रहती। कमी क्यों रह गई? प्रवेश तो पा लिया, लेकिन वह विद्याओं की ओर आकृष्ट हो गया, और वह कितने भी आपके लिए विनती करें, सम्यक दृष्टि उनकी ओर दृष्टिपात नहीं करता। इसलिए आकिंचन हुए बिना कभी भी विद्याएं शुद्ध नहीं होती, और शुद्ध हो भी जाए तो आपको छोड़ेंगे नहीं, वो ध्यान रखना। हाँ, थोड़ी भी गलती हो गई आपकी तो फिर आपके लिए देख लेना, बहुत कठिन है। ऐसे रिएक्शन हो जाते हैं जैसे एलोपैथी की दवाएं कर जाती। हाँ, इसलिए कभी भी सिद्धि के लिए आप तैयार होंगे, कम से कम आपके पास पंचम गुण स्थान हो सकता, बस इससे ऊपर चढ़ नहीं सकते। ऊपरी सीढ़ी आपके लिए है ही नहीं। क्यों नहीं है? आकिंचन्या भावात, आकिंचन धर्म से। इसलिए हम लोगों के पास आने को कभी भी साहस नहीं कर सकते, और जो डरता है उसको अपने स्वभाव के बारे में नहीं हो सकता। होते हैं, घूमते हैं,
रह सकते हैं, रहते हैं, उन्हीं का स्थान है ये सारा सारा, किंतु उनको याद नहीं करना किसी कार्य में। यदि आकर के खड़े भी हो जाएं, हमारे लिए सेवा बता दो, बताने की क्या आवश्यकता है, ये भी नहीं समझते हो काय के देव है वो। हाँ, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, बुद्धि ज्ञान तीनों है तुम्हारे पास। सोच ले नहीं, आप आशीर्वाद आशीर्वाद देंगे तब करोगे क्या, कर्तव्य क्या है तुम्हारा। चल चल, हमारा कर्तव्य अलग है, ज़्यादा करोगे तो ध्यान रखना आगे के लिए अगम्य स्थान में हम रहते हैं, यहाँ पर किसी का प्रवेश नहीं, तभी तो काम चलता है। और आपके लिए परीक्षा कदम कदम पर होती रहती है। सिद्धि इसलिए नहीं होती कि आपके मन में परिग्रह वांछा छूट नहीं। हाँ ना, हम क्या के लिए उपयोग में रखते हैं। और यदि मान लो मंत्र सिद्धि भी हम करते हैं तो मंत्र को सिद्ध करने का एम नहीं रहता, उद्देश्य नहीं रहता, केवल मन की एकाग्रता के अपेक्षा से रहते। समय सार में भी आया है धारणा, मंत्र की धारणा अथवा बिंब की धारणा, ये धारणा पूर्व अवस्था में निर्विकल्प समाधि से पूर्व अवस्था में अनिवार्य है। अष्टव्यूहो अमय कुंभो, इन्हीं के लिए अष्टव्यूहो विष कुंभो कहा। समय सार पढ़िए, तो इतने पढ़ रहे हो, केवल प्रतिक्रम को लेकर के बैठे हो। वहां पर कहा समय दर्शन के लिए भी कहा, ऐसा मत देखो, वह अलग वस्तु है, धारणा बनानी पड़ती है। लेकिन जैसे उपवास की धारणा बनाते थे कि जाकर के उपवास ठीक हो जाता, और जो अभ्यस्त है उपवास में उसको धारणा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, उसमें सबसे ज़्यादा कर्म की निद्रा होती है। हाँ, यदि मान लो आपको उपवास करना, अगर खड़े हैं, महाराज हमारे लिए कोई तप दे दो या मंत्र दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ठीक है आप टेला कर देना। महाराज भैया क्या आपने कह दिया, नहीं समझे, तो आपने पूछा इसलिए कह दिया। थोड़ी सोच करके तो आप कह देते, आप सोच करके मांगते, पहले कह देते महाराज ज़्यादा उपवास नहीं ले रहा। जैसे आप चाहो वैसे उपवास ले हो, तो अपनी इच्छा से ले लो ना। नहीं, हमारे लिए आप दे देंगे, आशीर्वाद दे देंगे तो कर्म की निश्चय ज़्यादा हो, परवश हो करके तो ले रहे हो, डरते डरते ले रहे हो। अरे देखो महाराज जी ने तो दे दिया, अब बादल नहीं हुए, बादल सब छट गए। ब्रह्मचारी जी पानी बरस जाए तो ठीक है, परीक्षा है ये, परीक्षा के बिना कभी हो। जब विद्यालय जाना प्रारंभ कर दिया तो परीक्षा तो पहले है, वो आएगी परीक्षा, इसके बिना तो चल नहीं सकता, सीधी सीधी बात। खड्गधार है, असी धारा, कैसे ये असी धारा है। असी मतलब एक प्रकार से तलवार, तलवार की धार के ऊपर पैर रखो तो क्या होगा, कटेगा तुझे, ऐसी है। समझ रहे हो क्या नहीं। हाँ, इस प्रवचन को अवश्य ही अपने मित्रों तक पहुंचा देना। हाँ, जो स्वाध्याय 4 बार करते बैठे हैं, उनकी ये रहस्य समझ में आ जाए, और आगे के लिए छोड़ा ला करके जो पंक्ति सही से अर्थ हो जाए। नहीं तो न दौलत राम के प्रति व्यवहार ठीक हो रहा है, और न ही अमृतचंद के प्रति ठीक हो रहा है, और न ही कुंद का नाम लेकर के आप अपने घर के शास्त्र मत बनाओ। यदि बनाते भी है तो भोली वाली जनता के साथ ऐसा मत कहो, नहीं तो
दर दर में फटकेंगे, पक्की बात है, क्योंकि आपने शास्त्र का नाम लेकर के उसको ऐसा उपदेश दे दिया स्वार्थ के वशीभूत होकर के। ये ठीक नहीं। शास्त्र जो शास्त्र है, निष्पक्ष होकर के उसका अध्ययन करो। असंख्यात गुणी कर्म की निजरा आपके लिए भी हो सकती है, लेकिन आप इसको अपने ढंग से चलाना चाहते हो तो गलत है। मैं इसलिए कह रहा हूँ आखिर जन्म में तो ऐसा ही कथन होता है। यह आपके लिए इष्ट लगे या न लगे इससे कोई मतलब नहीं होता। दवाई यदि कड़वी है तो कड़वी है, मीठी खाने से तो हो गया, यह सब बीमारी हो गई। मीठी ज़्यादा खा ली तो दवाई ले लो। दवाई का अब थोड़ी कि मीठी होगी, हमारा ये खाए नहीं जाते तभी खाओगे तब होगा, ये ठीक ध्यान रखना। फिर भी महाराज थोड़े बहुत शुगर को टेस्ट दे लो। हाँ, चबाए बिना यूं ऊपर से छोड़ देते, पाताल तक पहुंच जाए गोली, और एक हाथ में प्याला पानी भरा हुआ और एक हाथ में गोली है, गोली छूटी नहीं, उसके ऊपर गुटक। अब मार लो गलती हो गई और गुटक नहीं, पानी तो नीचे गया और वो अटक गया। आकिंचन्य रास्ता बहुत संकीर्ण है। हाँ महाराज ऐसे कैसे हो गया समझ में नहीं आया। खूब भोजन करते हैं तो बड़ी बड़ी ग्लास भी भीतर बिल्कुल चला जाता और ये क्यों नहीं गया। ऐसा ही होता, परीक्षा है। गृहस्थों समझो, गृहस्थों मोक्ष मार्गस्थों भी कहा है, तुलना तो कहा है, वो मोक्ष मार्गी नहीं, किंतु जो मुनि मोक्ष मार्गी होकर के भी निर्मोही नहीं होता है, उसके लिए वह गृहस्थ का आदर्श दिखाया गया। गृहस्थ फूले नहीं। हाँ, और महाराजों से डरा करो। महाराज सबसे तो डरना, फिर भी जीवन की रक्षा। आपसे डरेंगे तो हमारा फिर डर कब खुलेगा। डरना आवश्यक है कि विनय कहीं छूट न जाए। उनके प्रति बहुमान का जो व्यवहार होना चाहिए उसको बाकायदा अपने ध्यान में रखा करो। ये आकिंचन धर्म है, आपके सामने ये रखा, और जो कुछ भी हमने ये दिए हैं आधार सहित दिया है। इसलिए आप लोगों को स्वाध्याय करते समय ये अवश्य ही ध्यान में रखना है कहाँ का यह विषय है, किस व्यक्ति के लिए समझाया जा रहा है, किस दशा में वह विद्यमान है। ये जब तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा का, एक स्थान पर तो उन्होंने शुद्धोपयोग लिए कहा, बाह्याभ्यंतर परिग्रह से जब मुक्त होता है अन्य कोई दशा उसके पास नहीं रहती। ये सारी बातें छोटी सी ग्रंथ और छोटी सी ढाल में और उसमें एक ही कड़ी में उन्होंने सब कुछ बात बता दी, क्योंकि संस्कृत और प्राकृत से आप अनभिज्ञ हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उन्होंने अपने घर में छपा दी, नहीं, पूरे प्रवचन सार आदि सब सारों का आलोड़न करके उन्होंने छेड़ा का रत्नगढ़ श्रावकाचार्य इत्यादि देख करके छेड़ा का उन्होंने निर्माण किया। फिर आप ही लोग उसको पढ़ते हैं, हिंदी नहीं आती तो वह ढूंढारी भाषा में लिखी गई, पढ़िए आप, कोई बाधा नहीं, लेकिन ऐसा है इसका अर्थ। इसलिए यह जो दर्शन महाराज की आपके सामने कथा सुनाई ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 700 और 500 1200 विद्याएं खड़ी होती हैं और आकर के खड़ी है। यह 10वें पूर्व में प्रवेश करने के उपरांत की बात है। प्रत्याख्यान नाम का है, प्रत्याख्यान नाम का वो पूर्व है कि किसका प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का अर्थ एक प्रकार से असंयम का त्याग।
इसलिए घर से बाहर निकलने के उपरांत भी आपको प्रत्याख्यान का अभाव हो सकता है, ऐसा नहीं। 2-3 दिन पूर्व में हमने कहा था कि यदि आपके पास 11 प्रतिमा हो गई, मुनि महाराज के पास ही रहने लगे, रह करके भी आपको उत्कृष्ट श्रावक पद ही मिला है। अब ये आपके पास श्रावकत्व विद्यमान है। अब दूसरी बात, मुनि महाराज तो संकल्प तो आदिकाल वगैरह ले लेती हैं और वह महावर्ती कहलाते, उनके लिए तो है, वस्त्र तो उनके पास है। उनके लिए भी यही कहा कि संयम की उपलब्धि स्थान उन्हें प्राप्त नहीं है, क्योंकि प्रत्याख्यान का उदय चल रहा। इसलिए प्रत्याख्यान के उदय के साथ संयम लब्धि स्थान की सुगंधी नहीं आ सकती, कितने भी प्राप्त कर लो। क्योंकि नग्नत्व को स्वीकार करना, छुप करके नग्नत्व को स्वीकार करना अलग है, किंतु बाहर राज को जीतना अनिवार्य होता है। नाग्नि परिचय विजय 9वें अध्याय में आया था ना, 22 परिचयों में एक नाग्नि परिचय भी है और एक स्त्री परिचय भी है। ये बहुत मार्के के विषय है। यदि स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री परिचय उत्पन्न कर सकते हैं तो वहाँ पर भी लिखना अनिवार्य है टीकाओं में। पुरुष भी परिचय पैदा कर सकता है महिलाओं के लिए अथवा आनिका इत्यादि के लिए नहीं। जिन्होंने उस लाज को जीत नहीं पाए, इसलिए वस्त्र से वेष्टित होने वाले व्यक्ति इसका विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए 22 परिचयों का विजय प्राप्त नहीं कर रहा है, वह व्यक्ति मोक्ष मार्ग के ऊपर एक कदम भी नहीं रख सकता है। ऐसे आकिंचन धर्म से युक्त मुनि महाराजों का ये धर्म है। इसलिए दशलक्षण धर्म और यह मोक्ष मार्ग रूप जो धर्म आदि आदि जो दिए गए हैं, वे श्रमण के श्रृंगार हैं, जीवन है। और उसको देख करके हम क्या करते हैं, उन जैसे मैं बनने का भाव करता हूँ, लेकिन आकिंचन का अनुबंध सब लोगों के लिए अनिवार्य है, उसके बिना संभव नहीं। इसलिए ख्याति पूजा लाभ के वशीभूत होकर के जो व्यक्ति विद्या सिद्ध करता है उसके लिए सचित्त परिग्रह भी होता है, ऐसा आगम का उल्लेख है। किसी एक विद्या के माध्यम से देव को अपने अधीन रखा, उसको अपने वश में रखा, तो आप सब परिग्रही हो गए। सब परिग्रही हो गए तो आप एक प्रकार से आकिंचन धर्म से युक्त नहीं है। ये कहीं चाहे पंचम काल हो, चाहे चतुर्थ काल हो, चाहे तीर्थंकरों का काल चल रहा हो या तीर्थंकरों का अभाव काल हो, कभी भी हो, किंतु यह अनुबंध आपके लिए सोचना होगा। अब समझो मुनि पद कितना लेना कितना कठिन है और आसान कितना है, आसान है। कोई भी उसके लिए वैरी नहीं रहा। बोले शैली का अर्थ कांटा होता है, और कांटा होता है वो छोटा हो बड़ा हो। चाय बनाएगा, चाय समझते हो? हाँ, चाय सुरंग मार्ग से वो नीचे 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 तक चला जाता है या भीतर भीतर चला जाता है डेप्थ में। वहाँ अब निकल ही नहीं सकता, निकलता ही नहीं। फिर वैद्यों का डॉक्टरों का कहना, भैया इसको काट करके ही उतना निकालना पड़ेगा। काटने के बाद भी वह पूरा कटता नहीं, उसका प्रभाव बना रहता है। पुनः वो बंद हो जाता तो पुनः उसको दर्द करने लगता है। इसी का नाम चाय। चाय का अर्थ मुख से ऐसा स्वर निकलता, चाय। हाँ, आवाज आती है। वो चलते हैं कैसे, देख लो, चप्पल भी पहन ले तो भी उनके लिए वो
चुभने लग जाए तो उछकता उछकता। इसलिए मोक्ष में निश्चल्यो क्या कहा? हाँ वृत्तिजनों सोचो, निश्चल्य हो जाओ। अनेक प्रकार के शल्य होते हैं। समय आपका हो गया, आपने बहुत बड़ा अच्छा काम किया। कम से कम 9 धर्म तो आपने सुन ही लिए, अब एकमात्र रह गया है। हम 2 मिनट में आपके सामने अकिंचन का उपसंहार करना चाहते। कल ही शायद हमने त्याग के समय पर गोवत्स सम, गो गाय जैसे वत्स मैंने अपने बेटे के ऊपर कैसे स्नेह करते हैं, नेचुरल स्वाभाविक, वह किसी प्रकार से उसमें बनावटपन नहीं रहता। उसका आज कल भी हमने बताया था कि सम्यक दृष्टि भी होता है तो उसके पास वात्सल्य अंग होता है। और वात्सल्य अंग होने से वह किस प्रकार साधर्मियों के प्रति, और कोई भी व्यक्ति वैर न रखे, साधर्म के प्रति वात्सल्य रखे। तो आज एक ऐसा चित्र मेरे सामने ला कर के रख दिया, हम तो उसको देख करके गदगद हो गए। देखो ये कैसे पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है। इसमें ये था, एक गैया है और उसके बहुत बड़ी बड़ी सींग हैं, और वह गाय कुछ खाने पीने के लिए चली गई होगी। सामने उसके लिए 3-4 कटनी है, ये होंगे सीढ़ियाँ होंगी। वह धीरे धीरे करके ऊपर की सीढ़ी में तो कुछ रखा था, तो वहाँ तक अपना मुंह लेकर के गए। तो उसी समय एक छोटा सा लड़का आया और उसके सींग के दोनों सींग के बीच में लेट गया। आप इस चित्र को देख लीजिए। है हमारे सामने जो ला करके रखा था दयोदय महासंघ की जो सभा हो रहे थे, उन लोगों को भी मालूम नहीं है, है? अब कहीं भी हो, चित्र तो छपा है, हमारे सामने रखा तो देखा तो दिखा नहीं उन्होंने, ये है दयोदय की महिमा है। आप लोग इसलिए एकाग्रता से जो वो चित्र देख लेते तो मालूम पड़ जाता है कि गोवत्स क्या होता है। हाँ, कि ऐसा है कि उसको देखने से कोई भी व्यक्ति विस्मित हुए बिना, आश्चर्य किए बिना रह नहीं सकता। ऐसा सहज प्रेम वात्सल्य सभी साधर्मियों के प्रति हो जाए तो फिर स्वर्ग नीचे उतर करके आ जाए। रावण के साथ ही रामराज्य हुआ करता, ध्यान रखो। ठीक है, ठीक है, का रामराज, उसका अर्थ क्या? रावण रहता है लेकिन रावण की पहचान अलग है और राम की पहचान अलग है। इसलिए सारे सम्यक दृष्टि होते हैं ऐसा तो नहीं, लेकिन आप सम्यक दर्शन के गीत गा रहे हो, पहचान दिखा रहे हो, स्वाध्याय के माध्यम से नहीं, ऐसा दिखाओ। सिंह है और वह आप कुछ भी हरकत करोगे सिंह दिखाएगी वो। हाँ, किंतु वो लड़का बेलखोल नादान और यथा जात, उसके पास किंचन भी नहीं है, न समझे। वह कभी भी किसी को मारने का भाव ही नहीं करता, किंतु सहज रूप से वह जा करके उस गाय के दोनों सींग के बीच में अपने आप की गर्दन रख करके और थोड़ी सी इधर देख रहा है। उसी बीच में किसी कैमरेमैन ने उसको पकड़ ली और वह ज्यों का त्यों आ गया। उसको देख करके हमें ऐसा लगा इसको तो अवश्य ही नहीं समझे अवगत कराना चाहिए। व्हाट्सएप में आ भी गया बताते है? ये उसी में से चित्र ये आया, बहुत अच्छी बात है। इसको कहीं तक भी आप पहुंचा सकते हो। देखो ऐसा है गोवत्सम,
ये वात्सल्य अंग का प्रभाव है। इसलिए आप दैवोदय की बात कर रहे थे, संग की बात कर रहे थे, लेकिन अपने संग में जो रहते हैं साथी संगाती, उनके प्रति भी दया का भाव, वात्सल्य का भाव होना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शुद्धों की सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वामंद मानस्य ममा। जय बोलो संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की, उत्तम आकिंचन्य धर्म की।